तो फ्यूचर टेंस जो है उस फ्यूचर टेंस के बारे में अपन यहाँ पे देखेंगे, इसको तुलनात्मक रूप में पढ़ेंगे, ठीक है, अपने एग्जाम की दृष्टि से जो होता है। सबसे पहले देखेंगे कि प्रत्येक टेंस 4 पार्ट होते हैं प्रत्येक टेंस के। जैसे प्रेजेंट के 4 पार्ट थे, प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसी प्रकार पास्ट के थे, पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार ये फ्यूचर का है, तो फ्यूचर में भी ऐसे ही होगा, फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर के बारे में यहाँ पे देखिए, ये 4 टेंस होते हैं। नंबर 1 तुलनात्मक पढ़ेंगे, पहला फ्यूचर इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, ठीक है, टेंस। और दूसरा जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा जो है वो है फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट टेंस। और चौथा जो है वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे कि पीछे के टेंस हम पढ़ते आ रहे हैं वही नाम है, केवल आपको क्या करना है, इसमें एक ही नाम जोड़ना है। क्या जोड़ना है? फ्यूचर जोड़ना है। और पीछे हमने क्या जोड़ा था? पीछे हमने प्रेजेंट जोड़ा था और पास्ट जोड़ा था। इसमें वर्ब की बात है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर वर्ब का यूज जब करते हैं ना, तो इसमें 2 प्रकार का होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जब यूज़ करेंगे तो शैल और विल, ध्यान दो, शैल और विल। और मेन वर्ब का यूज़ करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शैल का यूज़ किसके साथ करेंगे? आई और वी के साथ, शैल का, ठीक है। लेकिन मॉडल में क्या होता है? उल्टा हो जाता है। मॉडल में शैल के साथ किसका यूज़ होगा? शैल के साथ किसका यूज़ होगा? यानी कि एक तो ही, सी, मॉडल के अंदर ये शैल, इसमें तो शैल के साथ आई और वी का यूज़ है, लेकिन मॉडल के अंदर शैल का यूज़ कि इसके जो अलावा जो होते हैं उनमें, जैसे ही, सी, इट, दे और किसी का नेम हो, चाहे एक वचन हो बहुवचन, उल्टा यूज़ करना है। और विल का यूज़ कैसे होगा? इस टेंस के अंदर तो इनके साथ विल का यूज़ होगा, ही, सी, इट, दे और कोई नेम, ठीक है। और मॉडल के अंदर क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। मॉडल के अंदर आपको आई और वी के साथ विल का यूज़ करना है, उल्टा यूज़ होता है। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि इस टेंस में आई और वी के साथ शैल का यूज़ होता है और बाकी कोई सब्जेक्ट हो तो विल का यूज़ होता है। लेकिन मॉडल में क्या होता है? उल्टा हो जाएगा, ठीक है। मॉडल के अंदर विल का यूज़ आई और वी के साथ होगा, ठीक है, और बाकी के साथ किसका यूज़ होगा? शैल का यूज़ होगा। दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। इसमें वर्ब जब देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका यूज़ होगा? यानी कि शैल और विल के साथ क्या जोड़ देंगे? बी, ठीक है। और मेन वर्ब के रूप में क्या होगा? जैसे कि बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जहाँ पे कंटिन्यूअस नाम आ जाता है, इसमें बी जुड़ जाएगा, कंडीशन सेम रहेगी। जैसे यहाँ पे सेंटेंस देखिए, मैं कल जयपुर जाऊँगा, ये वाक्य, ठीक है। तो इसका इंग्लिश बनाएंगे तो आई शैल गो टू जयपुर टुमारो। यदि मैं की जगह वह होता, क्या होता? वह, तो यहाँ पे क्या करना पड़ता? आई शैल की जगह अपने को ही शैल, सॉरी ही विल। समझ में आई बात थोड़ी? तो ये थोड़ा डिफरेंशिएशन होता है इसमें ना। उसके बाद यदि बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट की, तो फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब के रूप में किसका यूज़ करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका यूज़ होगा? शैल या विल में से एक लगाओ, साथ में जोड़ दो हैव, ठीक है। और मेन वर्ब के रूप में किसका यूज़ करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म।
और अगले में क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका यूज़ होगा, शैल या विल में से एक लगाओ और हैव बीन, ठीक है। और मेन वर्ब के रूप में क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस नाम आ गया इसमें। क्या नाम आ गया, कंटिन्यूअस। ध्यान देने वाली बात है, शैल विल का यूज़ तो प्रत्येक टेंस में होगा, फ्यूचर के प्रत्येक टेंस में होगा, लेकिन इसमें केवल शैल विल का यूज़ होगा। इसमें शैल विल में क्या जोड़ देंगे, बी, और इसमें क्या जोड़ देंगे, हैव, और इसमें क्या जोड़ देंगे, हैव बीन, ठीक है। तो ये सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि आई और बी का। 1 मिनट के लिए अपन मॉडल को छोड़ देते हैं, सिंपल वे में समझते हैं इसको। मॉडल वाला पोर्शन है उसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये देख लो आप कि इसमें हेल्पिंग ऑफ शैल और विल होता है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। हेल्पिंग ऑफ क्या होता है, शैल और विल। तो हेल्पिंग ऑफ शैल और विल होता है। शैल का यूज़ कहाँ पे करेंगे, आई और वी सब्जेक्ट होने पर, ठीक है। और विल का यूज़ कहाँ करेंगे, जब इन दोनों से अलग कोई सब्जेक्ट आ जाए। अलग क्या हो सकता है, ही हो सकता है, ठीक है, सी हो सकता है, इट हो सकता है, दे हो सकता है, कोई नेम हो सकता है, या यू हो सकता है, ठीक है। यही हो सकते हैं, इसके अलावा आपको नहीं मिलता। अब देखते हैं इन टेंस का यूज, सभी का एक साथ यूज़ देखेंगे। ये कंप्लीट हो जाएगा फिर अपना टेंस का टॉपिक जो है सेकेंडरी लेवल का, जो एग्ज़ाम में आते हैं। थोड़ा ध्यान से देखना होगा, तुलनात्मक पढ़ते हैं हम इनको, ठीक है। कि फ्यूचर सिंपल जो टेंस है पहले उसके बारे में देखेंगे। नंबर 1 फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल वाक्य लिखता हूँ एक, जैसे ही मे ऑन नेक्स्ट संडे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा मीट, तो नेक्स्ट संडे आ गया तो कौन सा टेंस हो गया इसमें, फ्यूचर, और वो भी सिंपल। यानी कि यहाँ पे लिखता हूँ ये एडवर्ब्स होते हैं, यदि ये एडवर्ब्स मिल जाएं तो आपको फ्यूचर सिंपल। जैसे नेक्स्ट प्लस टाइम, नेक्स्ट प्लस टाइम क्या हो सकता है, नेक्स्ट प्लस टाइम कि नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, ये सब, या फिर टुमारो, ठीक है। इस प्रकार का कोई मिल जाए तो वो कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर सिंपल होगा। तो इसमें क्या भरेंगे अपन, नेक्स्ट संडे आ गया, नेक्स्ट के साथ टाइम आ रखा है, मीट आ गया, तो ही के साथ क्या बताया था मैंने, विल, ठीक है। और मीट का मीट, क्योंकि यहाँ पे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, आपको ध्यान दो, यहाँ पे आपको हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलेगी, फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पे ही विल मीट हो जाएगा, मीट माने मिलना होता है। ध्यान रखो मीट का सेकंड फॉर्म होता है, मीट का सेकंड फॉर्म जो होता है वो होता है मेट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, मेट। काम आ सकती है कई बार सेकंड फॉर्म। पास्ट सिंपल का कोई सेंटेंस आ जाए तो सेकंड फॉर्म क्या होता है, मेट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, मेट। अब देखो दूसरा टेंस बी, फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। ध्यान दो थोड़ा इसको, इस टेंस को यहाँ पे इंडेफिनिट भी बोल देते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इंडेफिनिट यहाँ पे मैंने सिंपल लिखा है, एक ही बात है। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, वो यहाँ पे बताएंगे आपको। एक वाक्य लिखता हूँ, ही ब्लैंक ए लेटर एट दिस टाइम टुमारो। यहाँ पे आ जाएगा राइट। ध्यान दो थोड़ा। अब इसमें क्या करता हूँ मैं, इस टुमारो को मान लो आप टुमारो नहीं है, यहाँ पे टुमारो नहीं है, फुल स्टॉप यहाँ आ गया। तो एट दिस टाइम कौन से टेंस का एडवर्ब बताया था मैंने, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बताया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। एट दिस टाइम है ना, इन दिस डेज, ऐसे कुछ अपने पढ़ा था। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन यदि इसमें फ्यूचर का एडवर्ब जोड़ देंगे, जैसे टुमारो जोड़ दिया, तो ये कंटिन्यूअस को बताएगा, ये फ्यूचर को। तो कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इसमें क्या भरेंगे, ही विल बी और राइटिंग। ध्यान दो थोड़ा, यानी कि यहाँ पे लिखते हैं इसका यूज कि एडवर्ब किस प्रकार से आते हैं। इसमें एडवर्ब्स कैसे आएंगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस
प्लस फ्यूचर सिंपल टेंस। ध्यान दो, इसके अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस और फ्यूचर सिंपल टेंस की एडवर्ब एक साथ आ जाएं तो इस टेंस का यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे देखा अपन ने, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एडवर्ब है और ये किसकी है, फ्यूचर सिंपल की, टुमारो ऊपर लिख रखा है। दोनों टेंस की यदि एडवर्ब आती हैं तो आप इस टेंस का यूज़ करें, ठीक है। तीसरा जो है वो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इंपॉर्टेंट टेंस है, इसमें से वाक्य लगभग आ ही जाता है, इसमें से ही पूछता है अभी तक जो मैंने देखे। तो फ्यूचर परफेक्ट, इसका आप एग्जाम्पल देखना यहाँ पे, ही हिज होमवर्क बाय द नेक्स्ट 2 hours। कंप्लीट, ठीक है। ध्यान दो, बाई के साथ यदि इस प्रकार से टाइम आ जाए, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, बाय द नेक्स्ट ईयर, है ना, तो इस प्रकार यदि आ जाए कहीं भी तो आपको फ्यूचर परफेक्ट करना है। बाई का अर्थ यहाँ पे होता है तक, कर चुका होगा, तक कर चुका होगा, ठीक है। बाय द नेक्स्ट 2 hours, बाय द नेक्स्ट वीक, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस प्रकार आ जाए तो इसमें क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब क्या बताई थी मैंने, ही के साथ विल ही आएगा, सेल नहीं आएगा, और उसके साथ क्या आ जाएगा, हैव, विल हैव, और उसके साथ क्या जोड़ देंगे, कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है चौथा, ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस, इसका आखिरी टेंस है भैया। इसका एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे वी, यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, ही चल रहा था, यहाँ पे हमने वी लिखा है क्योंकि सेल का यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्रिकेट एट दिस टाइम टुमारो फॉर एन आवर, और यहाँ पे दे देगा प्ले। ध्यान दो, नीचे लिख रहा हूँ मैं कि इसका यूज कैसे होता है, इसका यूज कैसे, एडवर्ब्स क्या मिलेंगे आपको वो देखना है। इसमें एक तो आपका दूसरे टेंस में अपन ने देखा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एडवर्ब, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की एडवर्ब प्लस फ्यूचर सिंपल की एडवर्ब, फ्यूचर सिंपल की एडवर्ब, ठीक है, प्लस सिंस या फॉर का यूज मिलेगा साथ में, और प्लस टाइम मिल जाएगा। ध्यान दो, ये तब किसका टेंस यूज करेंगे, इस टेंस का। इस वाक्य में देखिए आप, एट दिस टाइम किसका एडवर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, टुमारो किसका है, फ्यूचर सिंपल का, और साथ में फॉर के साथ टाइम आ गया। समझ में आई, 3 बातें याद रखनी है, ठीक है। तो इसमें क्या भरेंगे, वी सेल, वी आ गया, वी के साथ सेल आ गया, और हैव और बीन के साथ क्या जोड़ देंगे, नीचे लिख देता हूँ, थोड़ी स्पेस कम है यहाँ पे ना, नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, वी सेल हैव बीन, और आगे वर्ब क्या है, प्ले, क्या है, प्ले, तो क्या कर देंगे, प्लेइंग। तो यदि एग्जाम में आता है इस टेंस में, फ्यूचर में, तो इनको आपको माइंड में रखना है। स्लोली मैं इनको फिर से रिपीट करता हूँ। फ्यूचर सिंपल टेंस जो होता है उसकी एडवर्ब होती है नेक्स्ट के साथ, या तो टाइम आ जाएगा या टुमारो, ऐसे भी हो सकता है, और नेक्स्ट रिपब्लिक डे, तो नेक्स्ट के साथ टाइम आ गया, यानी भविष्य का टाइम मिलेगा आपको, डेफिनेट सी बात है। इसमें क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एडवर्ब के साथ फ्यूचर सिंपल की एडवर्ब मिलेगी, भविष्य का टाइम प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एडवर्ब। तीसरा क्या है, बाई के साथ आपको कोई टाइम मिल जाए, या फिर बाय द एंड ऑफ, ये भी ध्यान में रखना है, बाय द एंड ऑफ, ये जरूर ध्यान में रखना है आपको, बाय द एंड ऑफ, ये भी आपको मिल सकता है। बाय द
बाय द नेक्स्ट प्लस टाइम मिल जाए या बाय द एंड ऑफ मिल जाए तो वो परफेक्ट का मिलेगा, क्योंकि बाय माने होता है तक, ठीक है। और अगला जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसका जैसे हिंदी करेंगे, वी शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम टुमारो फॉर एन आवर, कि कल हम इस समय 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ध्यान में रखना है आपकी साइड वो प्रेजेंट कंटिन्यूस और फ्यूचर सिंपल और सिंस फॉर का यूज प्लस टाइम। अब मैं आपसे पूछता हूँ, देखना थोड़ा, यदि मान लो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दूँ तो कौन सा टेंस आएगा इसमें? यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस में चला जाएगा, क्योंकि ये पोर्शन हटा दिया हमने, ये हटा दिया तो कौन सा बच गया? प्रेजेंट कंटिन्यूस और फ्यूचर सिंपल, यानी कि यहाँ पे लिखा था अपन ने प्रेजेंट कंटिन्यूस और फ्यूचर सिंपल टेंस। तो इसमें क्या आ जाएगा? वी के साथ शैल बी प्लेइंग हो जाएगा। लेकिन यदि हमने इसके साथ क्या जोड़ दिया? सिंस फॉर जोड़ दिया, यानी कि फॉर एन आवर, 1 घंटे से, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा? सिंस फॉर जुड़ गया तो ये किस में आ जाएगा? चौथे में निकल के आ जाएगा और इस टेंस का यूज करेंगे। तो अपने जो सेकेंडरी एग्जाम की दृष्टि से जो एग्जाम में सेंटेंस आते हैं, 8 वाक्य आते हैं, उस हिसाब से अपने प्रत्येक टेंस के सेंटेंस देखें और अगली क्लास में अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे। धन्यवाद।